दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अध्यात्म चर्चा में। आज लाए हैं एक ऐसा विषय, विचारों का अद्भुत संसार। ये विचार क्या हैं, कहाँ से आते हैं, इनका सृजन कहाँ होता है। कोई कहता है कि विचार हमारे ब्रेन में नहीं बनते बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र से आते हैं, तो कोई विचारों की खोज आकाश में करता है। कोई विचारों की फ्रीक्वेंसी बताकर अंतरिक्ष से हमारे ब्रेन में लाते हैं। कोई कहता है अनंत आकाश में ईथर तत्व भरा हुआ है, उसी ईथर के महासागर में हमारे विचार हलचल करते हैं और उन्हीं वेव से मनुष्य में तरह तरह के विचार बनते हैं। एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने बताया कि दिमाग सिर्फ रिसीवर है, ब्रह्मांड में एक केंद्र है जिससे हम ज्ञान, शक्ति, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। विचारों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार की व्याख्या मिलती हैं, जबकि इतने साधारण प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं मिलता। अभी तक की मिली जानकारी अधूरी लगती है। निकोला टेस्ला का विचार कि ब्रह्मांड में एक केंद्र है जहाँ से हमें ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा मिलती है। उनका ये मत विचारणीय है क्योंकि ये सही दिशा में ले जाता है। यदि ब्रह्मांड का वह केंद्र पता चल जाए तो गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। आप जानते हैं, ब्रह्मांड में जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं वे सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ये सब व्यापक चेतना शक्ति के रूप है। यदि जड़ शरीर में प्राण शक्ति ना हो तो वह मृत कहलाएगा। मनुष्य ही उस परमात्मा की ऐसी सृष्टि है जो उससे किसी भी तरह से कम नहीं है। विचार करने की शक्ति मनुष्य में है, पशुओं में नहीं। हम आप सब में ज्ञान है, शक्ति है, परंतु ये सब खंड खंड में प्राप्त है। किन्हीं कारणों से अखंड से खंड, असीमित से सीमित हो गए हैं, वरना ब्रह्मांड के केंद्र पर आश्रित न होना पड़ता, केंद्र से विकेंद्रित न होना पड़ता। हमारी प्राण शक्ति का आविर्भाव, जिसे हम विचार कहते हैं, का मन से अंतरंग संबंध है। मन इंद्रियों से प्राप्त जानकारी इकट्ठा करने का जरिया मात्र है। जन्म जन्मांतरों से मन में अंकित संस्कारों की हार्ड डिस्क है मन। इन्हीं जानकारी को हमारी बुद्धि विश्लेषण कर के विचारों को क्रिया रूप में साकार करती है। हमारे विचार हमारे मन के गुण अवगुण पर आधारित हैं। हमारे विचार प्रवाह हमारी बुद्धि से ज्ञान रूप में प्रकट होते हैं, हमारे मन से सद्भाव रूप में और प्राण इंद्रियों से वासना के रूप में दिखाई देते हैं। यही हमारे विचारों का स्तर है। जैसे हम भौतिक जगत में विचरण करते हैं, उसी प्रकार हमारे अंतर में सूक्ष्म लोक हैं। जिन लोकों से मनुष्य संबंध रखता है, उसी लोक के गुण अवगुण से प्रेरित हमारे विचार होते हैं। यदि आपका व्यक्तित्व विज्ञान लोक से संबंध रखता है, तब हमारे विचारों में उच्चता, विज्ञान की समझ, अंतर्ज्ञान और रचनात्मक शक्ति से पूर्ण होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के विचार इसी लोक से जुड़े होने के कारण उन्होंने आश्चर्यजनक कार्यों द्वारा मानवता को समृद्ध किया। इसी लोक से अभिभूत होकर दुनिया के वैज्ञानिकों ने तमाम अनुसंधानों को अंजाम दिया है। यदि आपका व्यक्तित्व मानस लोक से है, तब आपका व्यक्तित्व भाव प्रधान, सद्गुणपूर्ण, भक्ति भावपूर्ण होगा। इन्हीं विचार भावों की पूर्णता मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि में देखी जा सकती है। यदि आपका संबंध वासनात्मक देह लोक से है,
तब आप में इंद्रिय सुख अभिलाषा से भरे विचार होंगे। इस तरह के विचार एक पैरासाइट की तरह होंगे जो आपकी शक्ति को चूस कर अपने को पुष्ट करते हैं और निकटवर्ती संसार में बुरा प्रभाव डालते हैं। आपके मन का विचारों पर बहुत असर होता है, इसलिए मन को शुद्ध करते रहना चाहिए। आपके सद्गुण रूपी विचार किसी को रक्षक शक्ति से घेरे रहता है, वहीं अनिष्टकारी विचार किसी को भी खतरे में डाल सकता है। एक कुटुंब का विचार दूसरे कुटुंब पर पड़ता है, उसी तरह एक जाति का विचार दूसरी जाति के सम्मुख खड़ा होता है और एक देश का विचार दूसरे देश के सामने दीवार बनता है। आपका हर विचार अपनी शक्ति से अनुकूल दिशा में फैलकर अपना प्रभाव डालता है। यदि आपके विचार दृढ़ और शक्तिशाली हैं, तब आप अपने विचारों से सजीव या निर्जीव संसार में प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार आप अपने विचारों से भौतिक संसार की कोई चीज प्राप्त कर लेते हो, उसी तरह अन्य लोगों के अलौकिक पदार्थ भी अपने विचार पथ द्वारा प्राप्त करते हो। जैसे हमारे विचार होंगे, उसी तरह हमारी सारी क्रियाएं होंगी, उसी के अनुसार हमें उनका परिणाम भुगतना होगा। हम अपना सारा समय, धन, शक्ति बाहर के अपने अनुभव को बदलने की कोशिश करते हैं। यह महसूस नहीं करते कि पूरी चीज़ों को अंदर से पेश किया जा रहा है। इसीलिए आप अपने मन के बगीचे से खरपतवार हटाएं और स्वस्थ विचार बोएं, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करेंगे। आज बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।